ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है परिचर्चा डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ नई कल्याणकारी योजनाएं। प्रतिभागी हैं एसोचैम में निवेश और कैपिटल मार्केट के अध्यक्ष श्री एस के जिंदल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के महाप्रबंधक श्री ए के मोहंती और भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली के महाप्रबंधक श्री अजित कुमार ठाकुर। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पत्रकार सुश्री शालिनी सिन्हा। श्रोताओं, आज हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ नई कल्याणकारी योजनाएं विषय पे परिचर्चा के लिए उपस्थित हैं। प्रतिभागी हैं श्री एस के जिंदल जी, एसोचैम में निवेश और कैपिटल मार्केट के अध्यक्ष, और हमारे साथ मौजूद हैं असित कुमार मोहंती जी, जनरल मैनेजर मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, और श्री अजीत सिंह ठाकुर जी, महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मध्यम वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए और किसानों के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अब हम पूछना चाहते हैं श्री अजीत सिंह ठाकुर जी, महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने जो 31 दिसंबर को जो भाषण दिया था उसमें काफी मुद्दों पर उन्होंने बात की थी, परंतु उसमें उनका मेन ये था कि दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इनके बारे में विशेष ध्यान रखा गया। और बैंक से मुतल्लिक, क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक से हूं, तो बैंक के मुतल्लिक इन्होंने काफी चीजों के बारे में जिक्र किया था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान के लिए सब्सिडी दी जाती है इंटरेस्ट रेट्स पे। इन्होंने रुपे कार्ड्स की बात की। हमारे जो एसएमई सेगमेंट हैं उसमें जो इन्होंने इंश्योरेंस की जो लिमिट बढ़ाई 1 करोड़ से 2 करोड़ की। छोटे जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए इन्होंने जो एनहांस बैंक फाइनेंस की जो 20% मिला करता उसको 25% कर दिया। तो इस तरह के कई मुद्दों पर इन्होंने ध्यान दिया है, खासतौर से इन वर्गों पर। जिंदल सर, आप बताएं, भाषण के हिसाब से आप क्या चीज देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव देखता हूँ 8 नवंबर के बाद और उससे पहले वाली स्थिति में। पहले वाली स्थिति थी, लोगों के मन में ये भाव आता था कि हम चाहते तो हैं कि काला धन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए जी। नकली नोटों की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन कैसे हो, उनको लगता था ये हो ही नहीं सकता। वो सोच सोच करके उनका दम जरूर घुटता था इस बात को लेकर के, लेकिन उनको लगता था ये होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। 8 नवंबर के बाद अब उनमें विश्वास आ गया है। अब उनको दिख गया है कि ये हो सकता है। अब उनको लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो इसको कर सकते हैं, और जिस तरह का स्टेप उन्होंने लिया, जिस तरह के अनाउंसमेंट्स 8 तारीख को उन्होंने किए, उसके बाद से उनका और विश्वास उनके अंदर बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमी में कैश अगर कम हो तो वो खराब है जी, लेकिन अगर कैश ज्यादा हो तो वो भी खराब है, वो भी खराब। एक समन्वय होना चाहिए। अब इस स्टेप के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ हम काफी कुछ उस तरफ पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते थे। आतंकवाद, नक्सलवाद, जाली नोट, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ये सारी चीजें जो गलत हैं, ये सब सपोर्ट इनको मिलता था एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ऑफ कैश से। अब वो नहीं रहेगी तो ये सब चीजें नीचे आएंगी और एक मैनेजेबल लेवल पे आ जाएगी। इसी दौरान में उनका फोकस चला गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के ऊपर, वो भी बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जिस तरह से जो बैंकों में जो कैश का लेन देन होता रहा है इतना वक्त, तो ये नहीं कि लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई कैश का इस्तेमाल करने से कितना इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। आपको कैश स्टोर करना पड़ता है, आपको कैश ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, आपको कैश प्रिंटिंग करनी पड़ती है, इसमें इतना ज्यादा खर्चा आता है। और इसमें हम ये भी देखते हैं, आम जैसा जिंदल साहब कह रहे थे कि जब कैश का प्रयोग होता है तो इसमें कई चीजें हिसाब किताब में नहीं ली जाती हैं, जिसकी वजह से कालाधन पैदा होता है। और उसी की वजह से लोगों को भी नुकसान होता है उसमें। नकली नोटों की समस्या खड़ी हो तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पेमेंट आएगी तो इसका पूरा एक ऑडिट ट्रेल रहेगा, हर इंसान को कौन कितना खर्च रहा है, कहाँ खर्च रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जो टैक्स की चोरी करते हैं। और आम आदमी को भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी पिछले कुछ दिनों में जैसे भीम ऐप लॉन्च किया है, इससे पहले भी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स थे, पॉस मशीन्स का जो चलन चलाया, जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स पे इन्होंने जोर दिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि काफी एक आंदोलन सा हो रहा है, क्रांति हो रही है। आज आप अगर छोटे शहरों में भी जाएंगे तो सब तरफ कैंप्स किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है, बैंक उनके साथ मिलकर, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे लगे हुए हैं इसमें। तो एक क्रांति आ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में इसका काफी हमको नजरिया इसमें नजर आएगा हमें इसमें काफी। और मोहंती सर, जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में नाबार्ड के लिए काफी मतलब सपोर्ट करते हुए बताया कि किसानों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार की तरफ से जो करना चाहेंगे वो सपोर्ट करेंगे। तो किसानों के लिए आप बताएं कि किस तरह की योजनाएं जो अब तक चली, उनमें जो उन्होंने उसको डबल कर दिया, जो भी उनका था नाबार्ड की तरफ से सपोर्ट उनको, तो उसको आप कैसे एप्लीकेबल करेंगे?
समवाय क्षेत्र में जुड़े हुए किसानों के लिए जी। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 चीज़ें का घोषणा किए हैं। उसमें से एक है जो किसान समवाय बैंक या समवाय समिति से कृषि ऋण लिए हैं, जी। क्रॉप लोन के लिए लिए हैं अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 के बीच में, जी। उसके ऊपर 2 महीना का जो ब्याज वो माफ़ कर दिया जाएगा। ये जो 2 महीना का ब्याज उनके खाते में जमा हो जाएगा, जी। वो एक है। दूसरा जो सरकार के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किए हैं, जो किसान केसीसी लिए हैं समवाय क्षेत्र से, उनका जो केसीसी है उनको रुपए कार्ड में बदला ही दिया जाएगा। 3 करोड़ जो किसान केसीसी लिए हैं समवाय क्षेत्र से, जिनके अभी रुपए कार्ड नहीं मिला है, उनको 3 महीना के अंदर घोषणा किए हैं वो रुपए केसीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तीसरी बात ये बोले हैं, जो ये विमुद्रीकरण के बाद जो 21,000 करोड़ का सहायता राशि नाबार्ड से दिया जाने का प्रावधान था, उसमें से और 20,000 करोड़ का बढ़ोतरी सरकार के तरफ से किया जाएगा, ताकि जो समवाय बैंक या समवाय समिति से जो कृषि ऋण लेते हैं उनको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का जो ये बैंक का समवाय समिति का क्षमता बढ़ जाएगी। यही 3 जो आयाम का घोषणा की है। जी सर, आप बताएं जिंदल सर कि एसोचैम की तरफ से जैसे सरकार उसके साथ मिल करके कारोबारियों को सपोर्ट कर रही है, छोटे कारोबारियों के लिए भी काफी उन्होंने योजनाएं सामने रखी हैं, उनमें आप उनकी तरफ से उनकी योजनाओं को लागू करने में कितना उसको प्रैक्टिकल समझते हैं? सरकार का जो काम करने का तरीका नजर आया है वो ये है, ब्रॉड बेस को वो लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि अभी मोहंती जी ने बताया कि 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स को बदलाव कर देंगे, जी। जिसमें कि लोग बैंकों में नहीं जाना, कहीं भी उसकी खरीद फरोख्त वो कर सकते हैं उसके जरिए। पैसे निकालने के लिए सिर्फ बैंक में जाने का माध्यम था पहले उनके पास। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि हम एम्पावर कर रहे हैं उन लोगों को। जब हम उनको एम्पावर कर रहे हैं ना, तो उसके जो नतीजे आएंगे, मैं उससे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के नतीजे आएंगे जो देश को मजबूत बनाएंगे। अगर आप उनको एम्पावर करते हैं लोगों को, तो उससे देश मजबूत होता है और इतनी बड़ी मात्रा में एम्पावरमेंट होगा। इसी तरह से MSME सेक्टर, लघु उद्योग सेक्टर जो है, वो बहुत सारा रोजगार में मदद करता है, क्योंकि वो रोजगार को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि पहले उसकी जो क्रेडिट गारंटी थी वो 1 करोड़ तक की गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से थी। अगर उनको 1 करोड़ तक का लोन दिया जाए और अगर कोई वापसी में कोई मुश्किल पड़ जाए तो उनकी गारंटी उसको हैंडल करेगी और बैंक को नुकसान ना होगा, देखेगी। बिल्कुल। अब उसको उन्होंने 2 करोड़ रुपए कर दिया है। अगर उसको डबल कर दिया है तो वो पैसा व्यापार के लिए वो लोग ले सकते हैं, इस्तेमाल करें, काम करें, उसके ऊपर व्यापार चलाएं। व्यापार चलाएंगे तो लोगों को जॉब भी देना पड़ेगा, उससे जॉब को सपोर्ट मिलती है, जॉब बढ़ेंगे। और अगर किसी तरह का कोई कमी, कोई नुकसान उसमें आ गया, वो वापस देने में समर्थ नहीं है, तो सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से एक तरह से इंश्योरेंस सरकार ने कर दिया उस पैसे का कि हम ट्रस्ट के माध्यम से आपके नुकसान को पूरा करेंगे। अगर बैंकों को इस तरह का एश्योरेंस मिल जाए तो बैंकों को क्या होता है, फिर लैंड करने में आसानी होती है। वो खुल करके लैंड कर सकते हैं और उनको ये डर नहीं होता कि पैसा वापस कैसे आएगा। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। मैं इसमें जिंदल साहब से बिल्कुल सहमत होऊंगा, क्योंकि अमूमन हमें ये सुनने में मिलता है कि बैंक जो MSME सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में लगे हैं, तो बैंकों में एक किस्म से हिचकिचाहट होती है कि हमें इन्हें पैसा देंगे तो वापस आएगा या। तो उसके लिए सरकार ने जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर SME एंटरप्राइजेस जो कर रखी थी, उसमें 1 करोड़ तक की लिमिट कवर की जाती थी। तो उसमें बैंकों को ये आश्वासन था कि भी चलो ठीक है, अगर ये पैसा किसी कारण से अगर नहीं लौटा पाया एंटरप्रेन्योर जो है, तो वो हमें ट्रस्ट से मिल जाएगा। अब उसे 2 करोड़ कर दिया गया, तो बैंक और खुले तरीके से और क्रेडिट देने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल को मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो मुझे ट्रस्ट से मिल जाएगा। कैसे ना कैसे करके भाई, या तो व्यापारी इतनी मेहनत करेगा और अच्छी तरह काम करेगा कि वो रिटर्न कर देगा, नहीं तो सरकार है, सरकार सपोर्ट करेगी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे SME सेगमेंट में जो प्रधानमंत्री ने जो अप्रैल 2015 में जो मुद्रा लोन की स्कीम जो शुरू की थी, तो इससे जो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में सभी तरफ जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं या कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसमें जो शिशु, किशोर और तरुण हैं, जिसमें भाई 50,000 तक लोन दे देते हैं बैंक, और इस पे भी सरकार ने काफी जोर दिया है। और बैंकों में आज की तारीख में काफी जोर से बैंक लगे हुए कि भाई ये लोग को दिए जाएं। लोग अपना छोटे शहरों में कहीं भी हों, अपने छोटे व्यवसाय में बैंकों से आर्थिक मदद लेकर अपना, और इसके जो फायदे हैं ना, बहुरूपीय फायदे, बहुआयाम जिसे कहेंगे, क्योंकि अगर जॉब्स क्रिएट उसमें से होते हैं, जॉब तो अगर वो पैसे लगाएंगे तो फिर काम करने के लिए आदमी भी चाहिए, तो जॉब जब क्रिएट होता है तो एक आदमी उस जॉब के जरिए अपने परिवार को अच्छे से पाल सकता है, डिग्निटी के साथ, डिसेंसी के साथ। अगर
जॉब नहीं है ना तो बहुत मुश्किल में। हाँ, और ये इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुद्रा लोन जो बैंकों को कहा कि भी मुद्रा लोगों में बांटो, इसके लिए भी सरकार ने इंश्योरेंस का प्रावधान कर दिया है, जो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स है। तो उससे क्या हो रहा है कि बैंकों को अब उसमें भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि उसमें भी इंश्योरेंस है। तो ये काफी बड़े कदम उठाए हैं और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी 31 दिसंबर की स्पीच में ये भी किया था। इनका बहुत फायदा होने वाला आने वाले समय में, और ये तो एक डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़ी है। आगे आगे जब इसके रूप अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे जब, तो इसको और बढ़ाया जा सकता है। नहीं, और मैं ये कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री ने काफी ध्यान रखा है। अब जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए 8% ब्याज का फिक्स डिपॉजिट बनाया जाएगा 7.5 लाख के लिए। तो अमूमन क्या होता था, आमतौर पर लोगों को ये होता है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हम अक्सर देखते हैं भी रिटायर्ड लोग हैं या जिनके पास अब कमाने का कोई साधन नहीं है, वो अपना बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते थे और उससे अपना रोजमर्रा का गुजारे की करते थे। हाँ, पूर्ति करते थे। मंथली उनको मिलेगा। तो लोगों को नुकसान होता था उसमें कि भाई इंटरेस्ट रेट तो बैंकों के ऊपर नीचे होते रहते हैं। भाई कभी आपको 6% मिल रहा है, तो जो बेचारे बैंक के ब्याज पे जीते थे उन्हें बड़ी कठिनाई फेस करनी पड़ती। तो जो प्रधानमंत्री ने जो स्कीम बनाई है वरिष्ठ नागरिकों के लिए कि भाई आप 8% पे 7.5 लाख रुपया बैंक में रख सकते हैं 10 साल के लिए, तो उसमें आप ये देखिए कि उन्हें उसमें से सालाना 60,000 रुपया ब्याज मिलता है तकरीबन। तो जिसका मतलब उनको 5,000 रुपया महीने का तो एक किस्म से पक्की आय होगी। तो ये भी एक काफी बड़ा कदम उठाया प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सिस्टम में कि भाई वरिष्ठ नागरिकों को कुछ फायदा हो इस चीज से। ऑलरेडी वो इंटरेस्ट रेट जो है ना 6 की तरफ चले गए, फिक्स डिपॉजिट में तो अब ये रेट हो गए। जी हाँ, बहुत कम आ गए, इनफैक्ट 4.25 तक भी हैं जो बड़े। स्पेकुलेशन जो है ना वो वरिष्ठ नागरिकों को टेंशन करती थी कि रेट तो घटते जा रहे हैं, हमारी पूर्ति कैसे होगी। तो इससे उनको मिनिमम बेसिक मिनिमम उन्होंने कहा है कि देखो 7.5 लाख रुपए जो हैं ये हम 8% पे तुम्हारे 10 साल के लिए लेने को तैयार हैं, और ये तुम्हें हम कम नहीं करने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, 10 साल तक भी आपको 5,000 रुपया महीने की आमदनी बहुत बड़ा एश्योरेंस उनको होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के तरफ से जोर दिया जा रहा है, उसी के तहत जो नए पॉस मशीन लगाने का काम अभी चालू हुआ है। नाबार्ड में एक वित्तीय समावेशन निधि है जिसमें से ये तय किया गया है 1 लाख गांव में 2 लाख पॉस मशीन लगाने के लिए नाबार्ड के तरफ से वही निधि से प्रावधान किया गया है। फिर sath ही साथ जो अभी हम किसान क्रेडिट कार्ड को रुपे कार्ड में बदलाव के लिए जो निर्णय हुआ है, उसके लिए भी जो समवाय बैंक है और जो रीजनल रूरल बैंक है उनको भी सहायता देने के लिए वही निधि से प्रावधान किया गया है। और उससे ज़्यादा एक जो महत्वपूर्ण पदक्षेप लिया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी का जरूरत है, वो जो डिजिटल कारोबार कैसे किया जाए, उसी तरह का डिजिटल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के तरफ से ये तय किया गया है 16,000 जो डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम, जो डिजिटल कारोबार कैसे किया जाता है, उसके ऊपर ये 16,000 कार्यक्रम 30 जनवरी 2017 तक करने के लिए निर्णय लिया गया है। उसमें से अब तक 1,000 से ज़्यादा कार्यक्रम किया जा चुका है। फिर ये जो आपका जो पॉस में जो ट्रांजैक्शंस होता है उसमें जो इंसेंटिव देने के लिए उसमें भी AEPS बेस्ड ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें भी सहायता करने के लिए यही निधि से प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ जो लक्की ग्राहक योजना सरकार का है, डिजी धन व्यापार योजना है, सरकार ने घोषणा किए हैं। ये दोनों योजना के लिए भी जो राशि का जरूरत है वो जो वही वित्तीय समावेशन निधि नाबार्ड में है उसी से प्रावधान किया गया है। ये सारे जो पदक्षेप लिया जा रहा है, ये इसका एक ही उद्देश्य है, ग्रामीण स्तर में वो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार का निर्णय है उसी को आगे करने के लिए ये सारा पदक्षेप लिया जा रहा है। एक आपको और महत्वपूर्ण बात जो 31 दिसंबर के भाषण में दी गई थी कि उसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, देखिए रोटी कपड़ा और मकान, सरकार का इसमें पूरा वो है बाध्य है कि भाई हर इंसान को मकान मिलेंगे। जी हाँ, तो इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो जून 2015 में शुरू हुई थी और उसमें टारगेट ये कि भी 7 साल के लिए 2022 तक चले, वो उसमें 2 करोड़ से ऊपर मकान बनने हैं। और उसमें अभी इस भाषण में कहा गया है कि भाई इसमें 33% और वृद्धि की जाएगी। तो इसमें जो हमारे जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए इसमें इतने फायदे की चीज़ है इसमें कि इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। अब जैसे किसी ने मकान लेना है, मकान में रिपेयर करवाना है, तो उसमें जो बैंक से लोन लेंगे वो देखिए बैंक्स में लोन जो हैं वो तो कमर्शियल रेट पे जाते हैं। बिल्कुल भाई आज की रेट में बीच में जैसे 9 सवा 9 इस रेंज में थे, आज वो इंटरेस्ट रेट कम होने के विमुद्रीकरण के बाद बैंकों की इंटरेस्ट रेट्स में कमी आई है। तो उसमें जो सरकार ने जो सबसे बड़ा इसमें जो फायदा है आम आदमी के लिए जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग से है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिनकी 6 लाख तक की आय है, या LIG में जो लो इनकम ग्रुप में जिनकी 3 लाख साल की सालाना आय है,
तो वो जब लोन लेंगे, अगर वो लोन लेते हैं 6 लाख तक का, उसमें बैंक उनको 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जैसे आज आप ये सोचिए कि आज की डेट में अगर 8.5% इंटरेस्ट रेट है, उसमें से अगर सरकार 6.5% देती है तो लोगों को सिर्फ 2% पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंकों को। तो ये एक बहुत बड़ी मदद की गई है उसमें। बल्कि मैं ऐसे हिसाब लगा रहा था कि देखिए, अगर कोई आदमी 20 लाख का लोन लेता है बैंक से, जो इस वर्ग से, और वो 15 साल के लिए लोन देता है, क्योंकि 15 साल तक गवर्नमेंट उसको 6.5% की सब्सिडी देगी 6 लाख रुपए पर जी। तो अगर वो 20 लाख का लोन लेता है, 6.5% गवर्नमेंट देगी, वो 2% पे पड़ा, और बाकी पे उसको जो कमर्शियल रेट देगा। तो ये 6.5 लाख, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो 6.5% सब्सिडी है ये अपफ्रंट दी जाएगी। मतलब जैसे कोई आदमी आज जाता है और लोन लेता है सीधे सीधे, जी हाँ, नहीं अपफ्रंट, यानी कि उसे शुरू में ही दे दी जाएगी। कोई लोन लेता है 15 साल के लिए और उसको 6.5% जो सब्सिडी है, जो बनती है 2.25 लाख, 2,15,000, वो उसके खाते में शुरू में ही जमा कर दी जाएगी। अच्छा। वो नेशनल हाउसिंग बैंक से बैंक लेकर उसे जमा कर देंगे। अब आप उसमें देखिए, एक तो उसे ये अपफ्रंट मिल गया, ऊपर से क्या होगा कि जो 2.25 लाख जो उसको 2,15,000 पहले मिल गया, इस पे आगे उसको 15 सालों में ब्याज नहीं लगेगा। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसको 15 साल में तकरीबन 4.5 लाख रुपए का फायदा होता है। हाँ, बहुत बड़ा फायदा है। तो ये सभी लोगों को मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, इन्हें अपने निकटतम बैंक से जाकर लोगों से संपर्क करना चाहिए कि भाई हमें ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में बहुत अच्छी स्कीम है ये, और इससे जो प्रधानमंत्री का सपना है कि भाई सभी को मकान दिया जाए 2022 तक, ये साकार करने में ये बहुत सक्षम रहेगी ये स्कीम। तो ये सभी लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ये छोटे कारोबारियों के लिए जो NBFC योजना है कि जो उनको सपोर्ट करेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं मैडम, उसमें ये कहना चाहूंगा मैं कि स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं, जो बैंक को सरलीकरण किया गया है कि बैंक किस तरह से ऋण वितरित करेंगे लोगों में। तो आमतौर पे हम देखेंगे जो छोटे दुकानदार होते हैं, छोटा व्यवसाय चलाते हैं, इनके पास इतना चार्टर्ड अकाउंट रखने का या हिसाब किताब रखने की इतनी ज्यादा इनके पास क्षमता नहीं होती है। तो उसमें सरकार ने बहुत पहले ये नायक कमेटी रिकमेंडेशन थी, उसमें ये किया था कि अगर कोई, मान लो कोई आदमी साल में 10 लाख का टर्नओवर करता है, यानी कि टोटल उसकी बिक्री साल में 10 लाख होती है। तो आमतौर पर अगर कोई बैंक में जाएगा तो बैंक बोलेगा जी आप अपनी बैलेंस शीट लेकर आइए, आप ये कागज लाइए, वो कागज लाइए, बहुत सारे डिटेल्स चाहिए। तो बहुत मांगता था बैंक, बहुत कागजात मांगता था। तो सरकार ने उसको सरलीकरण करके कह दिया था कि भाई अच्छा ठीक है, आप साल में 10 लाख करते हैं तो हम आपको इसका 20% आपको लोन दे देते हैं, तो 2 लाख रुपए लोन ले लीजिए जी। तो उसको, और ये जो अभी रिसेंट जो हुआ है, इसमें जो बदलाव लाया गया, उसमें उसको बढ़ाकर 20% से 25% कर दिया गया। तो इसका मतलब जिसकी 10 लाख की टर्नओवर थी साल में, उसे अब 2 लाख के बजाय 2.5 लाख बैंकों से ऋण मिलेगा। तो ये एक और जो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, जो छोटे दुकानदार थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अभी 50 उनको 5% और वृद्धि हो गई है बैंक से जो कर्ज लेने में जी। वही छोटे कारोबारियों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए जो भी योजनाएं हैं, वो मतलब एप्लीकेबल तभी हो सकती है जब बैंक और वित्तीय संस्थाएं पूरी तरह से सपोर्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल। और इनका सपोर्ट मिलेगा तभी जो है हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री का कहना है डिजिटल इंडिया बनाइए, कैशलेस इंडिया बनाइए। तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो। बहुत गहरी जानकारी तो नहीं हो सकती, सबकी अपनी अपनी समझ है लेवल, लेकिन मोटे तौर पे जो भी योजनाएं हैं, वित्तीय योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो समझ में आना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये जो इन्होंने जो अनाउंस किए थे ये, तो ये पूरा वो से साबित करते हैं सबका साथ सबका विकास जी। तो हम तो ये देखें कि भी इसमें बहुत लोगों को क्योंकि नोटबंदी के जो 50 दिन बीते वो थोड़ा टफ टाइम था लोगों के लिए, लेकिन बैंकों के सपोर्ट से और बाकी वित्तीय संस्थाओं के सपोर्ट से वो काफी अच्छी तरह से टाइम निकल गया, और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने की दिशा में काफी हो गया बैंकों में। जो उनका स्टाइल है ना काम करने का, उन्होंने सोसाइटी के बहुत बड़े वर्ग को इसमें कवर किया है, जिनको बेनिफिट जाएगा। बेनिफिट जाने का मतलब क्या है कि हम उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, उनको स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर उनको स्ट्रांग बना रहे हैं तो उतना ही वो सरकार के ऊपर बोझ कम हो जाएंगे। वो अपने आप उसको कर सकेंगे। एक इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाएगा चीजों को समझ। और उससे जैसे उन्होंने फार्मर्स, देश के अंदर फार्मर्स सबसे बड़ी मात्रा में है जी, उनको 4 तरह के बेनिफिट दिए हैं। 60 डेज का इंटरेस्ट जो बताया गया, नाबार्ड ने 21,000 करोड़ से 41,000 करोड़ वो अमाउंट कर दिया गया जो वितरित करेंगे इनको। एक इंटरेस्ट का जो रिलीफ है और एक क्रेडिट कार्ड का जो सुविधा दिया गया शुरू में 3 करोड़ लोगों को, और उसके बाद में वो आगे चलेगा। तो फार्मर्स को इतने सारे रिलीफ मिले हैं, इनसे हर एक रिलीफ उनको फायदा पहुंचाएगा और उनको और स्ट्रांग बनाएगा। सीनियर सिटीजन 7.5 लाख रुपए का FD उनका जमा हो जाएगा और उसको वो इंटरेस्ट फिक्स तौर पे मिलेगा 10 साल के लिए। कॉमन आदमी हाउसिंग के जरिए उन्होंने बोला है कि भाई हम 12 लाख तक पे 3% और 9 लाख तक पर 4% का रिलीफ देंगे। जो इंटरेस्ट देना था उससे कम देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट 3 और 4% की जो रिलीफ होती है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक तरह से उन्होंने 1/3 कर दिया है इसको, जितना इंटरेस्ट लगना था तो 2/3 लगेगा और 1/3 वो माफ हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। MSME में
इनकम टैक्स 8 से 6% कर दिया जाएगा अगर आप डिजिटल तरीका यूज करते हैं काम करने का, छोटे व्यापारी जो है, जी बिल्कुल सही, जिनको कि नहीं तो वो 8% उनकी इनकम को गिन जो करके मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स था और वो उस पर 8 से टैक्स 6% लगाते कर थे। दिया। जी इंटरेस्ट का जो बेनिफिट एमएसएमई को मिलेगा, और 1 से 2 करोड़ की जो वो कर दी गई है सीमा कि आप 2 करोड़ तक का लोन आपका हम गारंटी करेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन, उनको भी उन्होंने कवर किया कि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 6,000 रुपये हम उनके अकाउंट में डाल देंगे ताकि वो उसका अच्छे से अपना इलाज, दवा पानी, खाना पीना, सेहत देख सकें। हाँ। और जो उस तरह प्रेगनेंसी के दौरान में जो प्रॉब्लम्स आती है वो कम से कम हो, क्योंकि इंडिया में माता मृत्यु दर बहुत ज्यादा है जी। और इससे आगे बहुत तरह की समस्याएं भी खड़ी होती हैं। महिलाएं बहुत परेशान होती, कई तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है और इससे ग्रामीण इलाकों के लिए। ये पता लगता है कि सरकार जो है सोसाइटी के हर सेक्टर के बारे में कंसर्न है, जी बिल्कुल, सबको सपोर्ट करना चाहती है। सबको जब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता है ना, सब मजबूत होते हैं। जी तो वो ऐसे नहीं कि किसी वर्ग विशेष के लिए, जी सब वर्ग को लेकर चल रही है। तो उसी तरह के नतीजे आप देखेंगे आने वाले समय में कि बहुत आयाम वाले और बहुत बढ़िया नतीजे इनके आने वाले। जी जी जी। ये मतलब नोटबंदी के बाद जो 50 दिन बीते उसके हिसाब से अब हम इस, आप लोग तो वित्तीय एक्सपर्ट हैं सब लोग, ये बताइए कि ये सारी चीज़ें ढर्रे में आने में, पूरी तरह से नॉर्मल होने में अभी तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम एक अंदाजा माने तो कितना समय लेंगे? 1 क्वार्टर में देना चाहूंगा, 3 महीने जी, जिसमें ये सब नॉर्मल। 1 क्वार्टर के बाद शायद हमें भूल पड़ जाएगी कि ऐसा कुछ हुआ भी था। बिल्कुल सही, बिल्कुल और हम सही, बहुत अगले अच्छा आने वाला अच्छा समय देख सकेंगे जी। उस क्वार्टर के बाद। 1 साल में ये सब पैसा सब जगह पहुंच जाएगा जी और फिर हमें भी आदत पड़ जाएगी कम कैश को इस्तेमाल करने की। जी, ये तो आपने बहुत तब अच्छा तक कहा। वो साधन भी सब जगह पर अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। जी, जी। तो एक तरफ से वो हमारी नीड कम हो जाएगी, एक तरफ से जो नीड है वो पूरी भी हो जाएगी। तो बीच में कहीं आकर के पता लगेगा कि शायद 30% 40% पेमेंट्स जो हैं उससे होना शुरू हो जाए जी इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वर्ल्ड में हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज्यादा प्रचलित है। जी हमारे यहाँ पर अब जरूरत आन पड़ी है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी वो सब हाँ, शुरू में implement हो लोगों को जाएगा। थोड़ा सा समझने में और जी। उसको एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब जो है लेकिन धीरे बहुत धीरे लोग सरलीकरण समझ रहे किया हैं। गया है उसका, जी जहाँ तक कि आपको उसके अंदर इंटरनेट भी नहीं चाहिए। भीम के एग्जाम्पल जी, अगर आप भीम लें ऐप तो, आया, हाँ। हाँ भीम ऐप तो आया। ये इतना मजबूत बनाएगा देश को, और ये एग्जाम्पल अभी वर्ल्ड में नहीं है जो अपने यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आप जब ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके नतीजे उतने ही बड़े आएंगे। जी बिल्कुल सही। जी मोहंती सर, आप भी थोड़ा बताएं कि किसानों के लिए जो ये अंगूठे से सारा कुछ मैनेज कर ले जाएंगे कैश को, तो वो उनके लिए अभी कितना टाइम लेगा कुल मिला के? जैसे कि सरकार की तरफ से ये तो बार बार बोला जाता है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है इसका बहुत अच्छे असर आना दिखेगा, जी जल्द ही दिखेगा, और हम निश्चित तौर से वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास के तरफ बढ़ेंगे। और किसान समुदाय के लिए ये जो प्रावधान किया गया है ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सफल रहेगा और बहुत विकास मुखी रहेगा। जी इसमें ऐसा है मैडम कि जो सरकार ने जो कदम उठाए पिछले कुछ, मैं तो कहूँगा पिछले साल से ही, कि जो ये जन धन योजना के तहत खाते खोले गए, हाँ। और ये जो UIDAI का जो आधार कार्ड है जी, जी, जी। ये आगे सारी इंडस्ट्री का ये बैकबोन है, ये हाँ, बैंकिंग का। हाँ, ये तो ये जो हम कह रहे हैं कि बेसिक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जी जो हम कह रहे हैं कि वे लोग अंगूठा लगाकर मशीन में या मोबाइल फोन में अपनी बैंकिंग पूरी कर सकेंगे, ये वक्त आ गया है। और ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ये बहुत बड़ी क्रांति ले आएगा पूरे सिस्टम में, और ये सुरक्षित भी रहेगा। और साथ ही साथ जो सरकार ने जो NPCIL के थ्रू जो यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस जो बनाया है, जिसमें सभी बैंक एक इंटरऑपरेबिलिटी है, सभी बैंक, आपका बेशक किसी बैंक में खाता हो लेकिन परंतु आप किसी भी और अपने साथी के साथ बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि भी अंगूठा लगाकर ये मशीनें आ रही हैं मार्केट में, कुछ आ भी गई हैं और कुछ ऑलरेडी प्रयोग भी हो रही थी। जो बैंक मित्र बने हुए थे गांव वगैरह में, वहां पर इसका ऑलरेडी प्रचलन शुरू हो गया है। और ये जैसे जैसे बड़ी मात्रा में मार्केट में फैलती जाएंगी वैसे वैसे किसानों को या सभी हम और आप भी कर सकते हैं। हाँ, उसमें। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, आधार क्यों नहीं? इनेबल्ड है, आपका डेटाबेस है UIDAI में, आप अंगूठे से पहचान करिए, या जो आइरिस कहते हैं, जो आंख के जो आइरिस पुतली जो होती है उससे करें। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा लीप हुआ है। ये रेवोल्यूशन देखिए आप, जिस अंगूठे को हम आदमी की कमजोरी मानते थे, अंगूठा कहते कहते अंगूठा छाप है, यस बिल्कुल। आज वो अंगूठा हमारी ताकत बनेगी। जी बिल्कुल। और अंगूठा
हमें लाइफ को इतना इजी और इतना बढ़िया कर देगा कि इसके जरिए हम बहुत सेफली ट्रांजैक्ट कर सकेंगे। क्योंकि अंगूठे की तो कोई नकल नहीं कर सकता ना मैडम। हाँ, दस्तखत तो लोग नकल कर लेते हैं, आपका मोबाइल नंबर भी चुरा लेंगे, आपका पिन भी चुरा लेंगे, पर अंगूठा तो नहीं चुरा सकते। वो तो बहुत ही सेफ होगा, बहुत ही सुरक्षित किस्म का आने वाले टाइम में वो बहुत ही सेफ ऐप हो हमारे लिए काम आएगा। आइरिस हो या अंगूठा हो, ये तो कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो नाबार्ड के किसानों के लिए तो जो योजना सरकार लाई वो बेसिक तौर पे किसानों के लिए और आगे चल करके उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। जी हाँ, उसी तरह से जैसे आपने बताया ठाकुर सर कि लोन की फैसिलिटी और बाकी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी जो हमने प्रधानमंत्री ने योजनाएं बताई, वो एप्लीकेशन होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। नहीं वक्त नहीं मैडम, ये स्कीमें तो चल रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ लोगों की बैंकों में जाएं, और ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ये सारे देश में फैल रहा है। आज की डेट में 4041 सेंटर ऐसे आइडेंटिफाइड हैं जहां पर स्कीम के तहत लोग लोन ले सकते हैं, और उन्हें इसे अवश्य लेना चाहिए। इनफैक्ट बैंक रुके हुए कि लोग आए और हमारे से ये लोन मांगे। हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आइए आप लीजिए। इसमें इतना ज्यादा फायदा मेरे ख्याल है और किसी स्कीम में नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि अगर 15 साल के लिए कोई 6 लाख रुपए लेता है तो उसे 4.5 लाख रुपए का फायदा होता है उसे। जी बिल्कुल। उसकी किस्त जो होती है महीने की, जो उसने बैंकिंग की किस्त देनी, वो तकरीबन आधी हो जाती है उससे। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रूप से इन सब चीजों को इस सरलता के साथ पेश किया है कि इनमें लीकेजेस होने की संभावना नहीं है। जो पहले होता था, पहले तो वो कोई स्कीम होती थी तो ये लगता था इसमें लीकेज ही इसको खा जाएगी। लेकिन अब जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन वाले केस में हम लें, 6,000 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे डायरेक्ट, तो लीकेज की तो कोई बात ही नहीं रही ना। तो फिर जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो सरकार का कलेक्शन है, जो देश का पैसा है, अगर वो लीक ना हो तो बहुत कुछ कर सकता है। नहीं तो लोग उसकी लीकेज करके उसको खत्म खराब कर देते हैं। जी क्योंकि डायरेक्टली चीजें नहीं हो पाती जी, इसलिए उसमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के चांसेस हो जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेस इतना कम कर दिया जा रहा है इससे कि वो उसका स्कोप ही नहीं छोड़ रहे। और जब आपको पूरा फायदा इस चीज का मिलेगा तो ये एक तरह से ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरह से सीडिंग है। सीडिंग हो गया, फिर वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, और ऐसे वो ग्रो करेगा। जी बिल्कुल। और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए देश को हमें बेसिक लेवल पे ही पहले इसकी सारी जितनी कमियां हैं या कमजोरियां हैं उनको चेक करना बहुत जरूरी है, और उनको ही स्ट्रॉन्ग बनाने से आगे बढ़ेंगी चीजें। और लोगों के मन में क्या होता है कि अरे सरकार के पास तो इतना इक्विप्ड ही नहीं है कि वो हमें पकड़ सके अगर हम गड़बड़ करते हैं। लेकिन वो मन से उनके अब वहम निकल गया है। अभी आप देखिए 50 दिनों में कितनी जल्दी जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जहां जहां गलतियां हुई उन्होंने उनको पकड़ा, कवर किया। बिल्कुल। तो लोगों के मन में ये भय बैठ गया कि पता नहीं इनके पास क्या जादू की छड़ी है, हम गलती करते हैं और तुरंत वो पकड़ लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं गलती रहने दो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो हमने देखी इन दिनों में कि लोग जो हैं गलती करने से डरने लगे। नहीं तो पहले लगता था अगर हम अब गलती करेंगे, उन्हें पता नहीं कब पता लगेगा, कब पकड़ेंगे, कुछ होगा नहीं, तो गलती कर सकते हैं। ये तो लेकिन अब वो उनका दिमाग बदल गया है, बिल्कुल विचार बदल गया। वो कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि कितनी जल्दी वो पकड़े जाएंगे। अभी आप डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ नई कल्याणकारी योजनाएं सुन रहे थे। परिचर्चा में मुख्य प्रतिभागी थे श्री SK जिंदल जी, एसोचैम में निवेश और कैपिटल मार्केट के अध्यक्ष, श्री असित कुमार मोहंती जी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, और श्री अजीत सिंह ठाकुर जी, महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सबका परिचर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ नई कल्याणकारी योजनाएं। प्रतिभागी थे एसोचैम में निवेश और कैपिटल मार्केट के अध्यक्ष श्री SK जिंदल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के महाप्रबंधक श्री AK मोहंती और भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली के महाप्रबंधक श्री अजीत कुमार ठाकुर। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पत्रकार सुश्री शालिनी सिन्हा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।